नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। डीएलडी अभ्यर्थियों ने भरी हुंकार, 6 जून को प्रयागराज में शिक्षक भर्ती के लिए महाधरने का आह्वान। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर प्रयागराज के शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने डीएलडी अभ्यर्थियों ने मई 1928 से लगातार 7वें दिन धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग की है कि पिछले 7 सालों से बंद प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को तत्काल शुरू करे, नहीं तो जून 2006 को पूरे प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के सामने महाधरने का आयोजन किया जाएगा। डीएलडी प्रशिक्षित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि भर्ती की घोषणा होने या फिर लिखित रूप से कोई ठोस आश्वासन मिलने तक धरना जारी रहेगा। इस मौके पर रजत सिंह, रोहित तिवारी, नीरज सिंह, यश चौधरी, नीतीश कुमार, दीपक कुमार आदि प्रदर्शनकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला संवाददाता रतन कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज। मैं आज मौजूद हूँ प्रयागराज के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की एलनगंज शाखा में। यहाँ पे पिछले 7 दिनों से कुछ लड़के यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हुए हैं प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लेके, और निरंतर जो है आवाज उठाई जा रही है कि पिछले 7 सालों में नई भर्ती क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि तमाम छात्र हैं वो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं और सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि हम भर्ती निकाली जाए। हमारे भविष्य को लेकर हम लोग असमंजस में हैं कि हम लोग क्या करें। जिन्होंने बीएड किया हुआ है, पिछले कई सालों से बीएड किया हुआ है, उनको भविष्य तो अंधकार में है। सरकार इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनकी नियुक्ति नहीं दी जा रही है और इसकी लगातार मांग की जा रही है। तमाम छात्र जो है यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं और हम लाइव आपको डायरेक्ट हम लाइव उनसे दिखाते हैं। डीएलडी शिक्षक प्रदेश अध्यक्ष जो है रजत सिंह बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे आपके साक्षात्कार कराते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, किस लिए धरना प्रदर्शन किए हुए हैं? ये पिछले 7 दिनों से चल रहा है। जी। आपकी क्या मांग सरकार से है, क्या समस्या आपको है? समस्या यही है कि सरकार के पास लाखों पद रिक्त हैं और सरकार उस पद की भरपाई नहीं कर रही है। अब सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अगर पदों को नहीं भरना चाहते हैं तो आप डीएलएड कोर्स का संचालन बंद कर दो। आपके पास ऐसा तो है नहीं कि पद रिक्त नहीं है। बेसिक विभाग में 1,81,276 पद। कितने सालों से भर्तियां बंद हैं? 7 वर्षों से। 7 वर्षों से कोई भर्ती नहीं? 7 वर्षों से कोई भर्ती नहीं आई। 7 वर्षों से ये नहीं हुई है और 2022 से 7 वर्षों से कोई भर्ती का विज्ञापन नहीं है। जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, हाँ, उस पर भी नियुक्ति अभी नहीं हो पाई लोगों की। 69,000 भर्ती में आरक्षण विसंगति की वजह से जो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसका मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने उनको 6800 की लिस्ट 6800 सीटें पर उनको नियुक्ति देने के लिए कहा था और 17,000 भर्ती विज्ञापन हमको निकालने के लिए कहा था जब हमारा 2022 में प्रोटेस्ट था। लेकिन आज के समय में ये देखने को मिल रहा है कि ना 6800 वालों को न्याय मिल रहा है, ना 17,000 भर्ती विज्ञापन मिल रहा है। तो कहीं न कहीं दोनों वर्गों के लोगों को, छात्रों का भविष्य अंधकार में तय है। 68,500 में और जो जातिगत जनगणना सरकार करवा रही है, इससे तो समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, जातिगत जनगणना एक राजनीतिक मूवमेंट है, उससे मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मेरा मामला केवल एक ही है कि सरकार को चुना गया था सत्ता में इसलिए कि वो युवाओं के भविष्य को सेव करेगी, सुरक्षित करेगी। इन्होंने आश्वासन भी दिया था माननीय योगी जी ने, हाँ, कि हम आएंगे तो हम नई भर्ती चालू करेंगे, तो लोगों की नौकरियां। अब वही हाल हो गया कि इन्होंने 2019 में शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनाने के लिए वादा करके इलाहाबाद से गए थे। 2024 में हमने इतने प्रोटेस्ट किए, 2019 से 24 तक हमने भर्ती और आयोग को लेकर काफी प्रोटेस्ट किए, तब जाकर 2024 में धरातल पे आया। धरातल पे आने के बाद ये हायर की एक परीक्षा नहीं करा पा रहा था ढंग से। आपने देखा हुआ हिंदी में कितनी विसंगति मिली देखने को। अभी भी टीजीटी पीजीटी की 2022 की परीक्षाएं हैं, 2022 को आवेदन लिए, 2025 आ गया, अभी तक इनकी स्थिति ये नहीं कि परीक्षा करा लें। अभी ये स्थिति बनी, अभी हमसे भी कल आयोग के अध्यक्ष का वीडियो वायरल हो रहा है। ये कह रहे हैं आपकी भर्ती के लिए मैं मीटिंग बुलाई थी, ये है वो है, योगी जी से मुलाकात की है। तो ऐसी देरी क्यों हो रही है? ऐसी देरी केवल आयोग, ऐसी देरी केवल एक होने का कारण है कि हमारा अध्यक्ष, आयोग का अध्यक्ष कमजोर है।
इनको इस्तीफा देना चाहिए, एक मजबूत अध्यक्ष की पैरवी करके यहाँ लाना चाहिए, जिसके अंदर काबिलियत हो, कि 10-10 बार बैठक किए बेसिक विभाग के साथ, अभियाचन खींच कर लेकर आए। कौन सा उत्तर प्रदेश में आयोग कमजोर है, जिसका आयोग का अध्यक्ष कमजोर है, जो अभियाचन नहीं ला पाता विभाग में? ये तो सरकार का मामला है, वो तो सरकार तय करेगी किसको लाना है, किसको ले जाना है। ये सरकार का मामला जितना है उतना छात्रों के हित का भी मामला है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम सब इनको सरकार बनाते हैं। सरकार हमारे हिसाब से काम करना चाहिए, युवाओं के हिसाब से काम करना चाहिए। हम कह रहे हैं हमारे पद खाली हैं, हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, पीएबी की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, 1,81,000 पद खाली है। तो बहुत विभागों में खाली पड़े हुए हैं जी। तो सरकार अपने हिसाब से भर्ती करती है जी, वो तो उस पर किसी को दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं कहना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ममतेश कुमार है जी, ममतेश कुमार मेरा नाम। और मैं ये कहना चाहूंगा, आप कह रहे हो कि सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, मानता हूँ सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। क्या इनकी उम्र रुक जाएगी? नहीं, उम्र थोड़ी रुकेगी। तो बस उम्र तो इनकी निकलती जा रही है, बच्चे की भविष्य की इनकी जो उम्र है वो निकलती जाएगी। जब विज्ञापन जारी करेगी, जब इनकी उम्र पूरी हो लेगी, जब मात्र कुछ साल बचेंगे, बस ये नौकरी करने के लिए 2-3 साल आयोग में जाएंगे वे नौकरी करने के लिए, बस 7 साल भर्ती नहीं है। किस लिए आंदोलन कर रही हैं? जी, मैं शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन कर रही हूँ। मेरा नाम संजू सिंह है, मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे पहले प्राइमरी की तैयारी की, टेट, सुपर टेट, ये सब सीटेट भी क्वालिफाई है। फिर इसमें भर्ती 7 साल हो गई, नहीं आई। फिर हम टीजीटी में लग गए। टीजीटी में हम होम साइंस से एलटी और ये टीजीटी का जो परीक्षा की डेट है उसको निर्धारित कर दिया जाए, और किस डेट में कितने दिन में करवाएंगे वो फाइनल रिपोर्ट चाहिए। बस सरकार से हमारी एक डेट फिक्स होनी चाहिए, वो डेट हटनी नहीं चाहिए। पिछली बार कैलेंडर जारी करने के लिए बोला था, कैलेंडर भी जारी नहीं हुआ। कुछ दिन पहले जो है धरना प्रदर्शन वहाँ विधानसभा के सामने भी आप लोगों ने किया था ना? जी बिल्कुल किया था। तो उसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया? कुछ नहीं, ऐसे ही हुआ। आश्वासन दिया गया था कि आश्वासन कैलेंडर का दिया गया था कि कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। मीडिया कैमरा के अभी तक कैलेंडर नहीं हुआ। जब हमने जब उसमें दबाव बनाया था, हजारों की संख्या में जब छात्र थे, आयोग के उप सचिव को बाहर निकलवाया था। हमने कहा था बंद कमरों के अंदर कोई वार्ता नहीं होगी, जो वार्ता होगी आन बच्चों के सामने, मीडिया के सामने, जिसके साथ ऑफिस जैसे मीडिया, सभी मीडिया बंधुओं ने पूरी लाइव आपके लिए काम करते हैं। हाँ, आप जैसे मीडिया बंधुओं ने, गुजार हूँ, उन लोगों ने पूरा ऑन कैमरा लाइव भी चलाया था। लाइव में उन्होंने बोला कि हम अगली भर्ती की जो कैलेंडर जारी होगा उसमें नई भर्ती का विज्ञापन भी होगा। वो कैलेंडर लापता है, आज उसको कहीं का 1 साल होने वाला है। तो कुल मिला के ढुलमुल रवैया को लेकर अनवरत धरने पे थे। एक बार इन्होंने फिर आयोग के उप सचिव ने हाथ जोड़ा कि मैं आपसे एक आखिरी और अंतिम चांस मांगता हूँ, और 10 दिन के अंदर मैं आपके सकारात्मक काम करूंगा। 10 दिन में आज 7वां दिन होने वाला है, और उसके बाद में 6 जून को मैंने धरना रख दिया है। 6 जून को अगर इन्होंने, इसकी घोषणा आपने पहले से किया? हाँ, 2 जून को कल ही मैंने कर दिया। यही पे है कि कहीं और? यहीं पर हो गई। और मैं आप मीडिया के माध्यम से सचेत कर देना चाहता हूँ कि मैंने अभी 10 दिन तक इनके हिसाब से आंदोलन किया, गांधीवादी तरीके से कार्य किया है। अभी हम सब ने भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसा कोई कार्य नहीं किया है गरम दल वाला। अभी हम सब शांतिपूर्ण तरीके से नरम दल के साथ, गांधीवादी तरीके के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन एक समय अवधि होती है, उस समय अवधि के साथ अगर जब सामने वाला व्यक्ति आएगा, ये समझने लगे ये तो कायर है, ये डरपोक है, ये उनको लगने लग जाएगा कि ये कुछ आयोग अपना काम कर रहा है, इनको ऐसे बैठे रहने दो। यहाँ 35 सेल्सियस की डिग्री में यहाँ हर छात्र गर्मी खाने के लिए नहीं बैठा है। आप 16 की टेम्परेचर में एसी चला करके लड़ाई करता है। 16 की टेम्परेचर में एसी में बैठ कर जो गर्म चाय पी रही है, हम बंद कराने का काम करेंगे। दोनों गेट बंद करेंगे, दोनों गेट में अलीगढ़ का ताला लगाएंगे जो छात्र लेके आए अलीगढ़ से। इसलिए मैं एकदम खास बोल रहा हूँ, सरकार को सचेत होना चाहिए कि महाधरना होने वाला है 6 तारीख को। सरकार सचेत क्या है, हमारे ऊपर ठप्पा लगा दिया ना। सरकार इतनी सचेत है कि हमें हर बार टारगेट करने का काम किया जाता है, मेरे ऊपर हर बार मुकदमा करने का काम सरकार करती है। इस बार भी जहां पर हमने पूरा मूवमेंट के लिए पूरी तैयारी की, जैसे ही मूवमेंट के लिए हमारे छात्र हमारे साथ हमारे खड़े थे, इन्होंने हमारे ऊपर भाजपा के पूरे प्रदेश की IT सेल ने, मुझे आपने देखा होगा वो वीडियो वायरल हुआ, साफ साफ कहा जा रहा है कि मैं सपा के एजेंट हूँ। आप बताइए मैं सपा का एजेंट हूँ? नहीं, वो तो आपका आंदोलन को खत्म करने के लिए आप कमजोर। आज यहाँ छात्र रोड पे बैठा हुआ हर छात्र सरकार का विरोधी नहीं हो सकता। ये बहन भाजपा की है, ये आरएसएस के बड़े पदाधिकारी हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं बताने की, इसलिए बताने की जरूरत है, मीडिया ही चला रही है इस वीडियो को। इसलिए मुझे बताना कि भाजपा के आरएसएस के एक पदाधिकारी होकर यहाँ धरने बैठे, इनसे पूछिए, सवाल करिए क्यों धरने बैठे। ये भाजपा के एक सपा के, जो मीडिया उनके पश्चिम में प्रचार करती है वो काम करेगी। हाँ, जो नहीं करती हो तो हम लोग नहीं। तो मैं यही सवाल करता हूँ सरकार से, मेरी बात पहुंचाइए किनसे?
ये क्यों करने बैठे हैं? यहाँ बैठा है वो किसी पार्टी का तो नहीं होता नहीं नहीं, वो तो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। तो किस तरह के पार्टी अपना के लिए परिचय बता। मैं रजत सिंह छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रदेश अध्यक्ष DLED। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएं, आपको न्याय दिलवाएं, क्योंकि आप जैसे हमारे तमाम हमारे मैं भी चाहूंगा कि आप आयोग के अध्यक्ष महोदय जितने पत्रकार बंधु आए हैं उनसे एक बयान ले। कल एक वीडियो वायरल हुआ है जी, एक वीडियो आयोग के अध्यक्ष महोदय के साथ वायरल हुआ है हमारा। कल वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए सकारात्मक दिशा में कार्य चल रहा है, मैं आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे। उनसे पूछे कब तक की, वो डेट कौन सी है, वो किस डेट को दे रही सकारात्मक? हम लोग प्रयास करेंगे कि उनसे डायरेक्ट मिलने की, अगर वो समय देते हैं तो हम लोग बात करते हैं। अगर कोई सकारात्मक पहलू होता है तो हम बात करते लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कोई अगर नहीं देती है समय, तो धिक्कार ऐसा आयोग अध्यक्ष को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद। हम लोग आपके पक्ष में जो है प्रयास करेंगे, बाकी तो सरकार को करना है, क्या करना है उनके ऊपर धरना। बहुत धन्यवाद।